Hello, my name is Umesh and you are watching the Prakash Classes YouTube channel. The Prakash Classes YouTube channel welcomes to all of you. So today we will discuss in this video about the subject. आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर के बारे में और जानेंगे बेसिक इंग्लिश ग्रामर के क्या क्या रूल्स होते हैं और ग्रामर पढ़ने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले ग्रामर को स्टार्ट करने से पहले हमें सब्जेक्ट के बारे में जानना पड़ेगा। सब्जेक्ट जो कि एक सेंटेंस का बहुत ही अहम हिस्सा होता है। तो ग्रामर को समझने के लिए सबसे पहले हमें सेंटेंसेस के बारे में जानना होगा। जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस जो है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स ये सारे चीज़ें शामिल होगी। ये सारी चीज़ें शामिल होकर जो है एक सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है। यानी कि एक सेंटेंस को बनाने के लिए इन सभी चीज़ों को हमें आपस में ऐड करना होता है, जब जाके सेंटेंस बनता है। तो सेंटेंस को बनाने से पहले सबसे पहले हमें सब्जेक्ट के बारे में जानना पड़ेगा, जो कि ग्रामर का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। तो आज के इस वीडियो में हम सब्जेक्ट के बारे में ही बात करेंगे और आसान भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट किस तरीके से हमारे लिए प्रयोग में लाया जाता है और किस तरीके से हम इसका अपनी ग्रामर में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं, जिससे कि हमें और भी मोटिवेशन मिले इस तरीके की वीडियोस को बनाने के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सेंटेंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है सब्जेक्ट, और इस तो सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं और जैसे ही मैं आपको समझाता चलूँ, आप एक कॉपी और पेन लेके बैठें अपने साथ, जिससे कि मैं जो भी नोट्स वगैरह आपको बनवाऊँ तो आप उन्हें अपनी कॉपी में नोट कर लें, जिससे कि आप आने वाले फ्यूचर में भी आपको कभी वो से भी देखने की ज़रूरत पड़े तो आप उसको आसानी से देख सको। तो जानते हैं सब्जेक्ट के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट आप अपनी कॉपी में भी इसको लिखते चलें साथ के साथ, ठीक है। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ sentence by which a sentence starts। मतलब जब भी हम किसी सेंटेंस को बनाने की स्टार्टिंग करते हैं तो ये सबसे पहले इस्तेमाल में लाया जाता है। तो सब्जेक्ट में देखते हैं कौन कौन से वर्ड्स शामिल होते हैं, या हम इसे और भी आसान भाषा में अगर जानना चाहें तो हम इसे इस तरीके से जान सकते हैं। Those who have capacity to do the work, यानी कि जिनमें काम करने की क्षमता होती है वो सब्जेक्ट होते हैं। हालांकि ये जो रूल है, ये रूल 99% ही लागू होगा, क्योंकि इसमें एक इट भी शामिल होता है। तो मैं आपको बताऊंगा। तो अभी आप इसे मोटा मोटा समझने के लिए आप इस तरीके से जान सकते हैं कि सब्जेक्ट वे सभी होते हैं जिनमें काम करने की क्षमता होती है या काम करने की योग्यता होती है। तो देखते हैं सब्जेक्ट में किस किस को शामिल किया गया है। सबसे पहले इसमें आता है आई का मीनिंग होता है मैं काम कर सकता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, बिकॉज मैं यानी मेरे अंदर कैपेसिटी टू डू द वर्क, मेरे अंदर काम करने की क्षमता या योग्यता है। उसके बाद क्या आता है? वी का मतलब होता है हम। उसके बाद आता है यू का मतलब होता है आप या तुम। जी हाँ, बिल्कुल, यू का मतलब क्या होता है? आप, क्योंकि आप के अंदर काम करने की योग्यता है, काम करने की क्षमता आपके अंदर है।
और वी माने हम सब मिलकर भी कोई कार्य कर सकते हैं, हम सब के अंदर भी कार्य करने की क्षमता है, कार्य करने की योग्यता है। तो ये भी क्या हो गए, ये सभी जो है सब्जेक्ट में शामिल हो गए। उसके बाद बात करते हैं दे की। दे का मीनिंग होता है वे, या दे का मीनिंग होता है वो। वे लोग काम कर सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। जो हमसे दूर खड़े हुए हैं उनको हम दे यानी वे के नाम से उनको हम जानते हैं। आई वी यू दे। उसके बाद आता है ही का मतलब होता है वह, यानी कि ये इस्तेमाल होता है पुरुष के लिए। उसके बाद नंबर आता है शी का भी मतलब होता है वह, लेकिन यह इस्तेमाल होता है स्त्री के लिए। ठीक, इसके बाद आता है इट, ठीक है ना, इट। ये इस्तेमाल होता है समय के लिए, समय को दर्शाने के लिए, दूरी को दर्शाने के लिए, किसी स्थान को दर्शाने के लिए, मौसम को दर्शाने के लिए, ठीक है ना। यानी कि जो इंसानों से अलग चीज़ें होती हैं उन सभी को दर्शाने के लिए इट का इस्तेमाल होता है। यानी कि जो निर्जीव चीज़ें होती हैं हम इस तरीके से भी इसको समझ सकते हैं, या जो सांस नहीं ले सकती उनके लिए इट का इस्तेमाल होता है मैक्सिमम, ठीक है ना। तो देखिए उसके बाद नंबर किसका आता है, नेम का। नेम का मतलब क्या होता है, कोई नाम, ठीक है ना। जैसे राम कोई काम कर सकता है, जी हाँ बिल्कुल कर सकता है। राम ने तो रावण को मारा था, इससे बढ़िया और काम क्या होगा, ठीक है ना। तो राम बिल्कुल काम कर सकता है, जैसे ठीक है, ये हो गया नाम। उसके बाद आता है नेम्स। नेम्स का मतलब क्या होता है, दो या दो से अधिक नाम, दो या दो से अधिक नाम। तो ये भी सब्जेक्ट का एक हिस्सा है, जैसे राम और सीता, राम और सीता। तो ये कितने नाम है, यहाँ पे दो नाम है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, नेम्स यूज़ करेंगे इसके लिए, क्योंकि एक से ज़्यादा नाम है। क्या राम और सीता मिलके कोई कार्य कर सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ राम और श्याम, तो राम और श्याम मिलकर कोई कार्य कर सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये सब क्या हो गए, ये सभी सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। तो ये सभी हमारे सब्जेक्ट होते हैं, और इन सभी वर्ड्स को आप ज़्यादातर यानी मैक्सिमम केसेस में जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उनमें इन सभी वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा कोई भी सेंटेंस नहीं होगा जिनमें इन वर्ड्स में से कोई भी वर्ड आपको ना मिले, क्योंकि सेंटेंस की जो स्टार्टिंग होती है वो सब्जेक्ट से ही होती है। तो सब्जेक्ट को समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सब्जेक्ट कौन कौन से हो गए, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम और नेम्स। ये सभी क्या हो गए, ये सभी सब्जेक्ट हो गए। तो उम्मीद करता हूँ आपको सब्जेक्ट्स के बारे में जो बेसिक जानकारी है, जो बेसिक नॉलेज है आपको मिली होगी, और इन सभी के आप नोट्स ज़रूर बनाते चलें, अपनी कॉपी में इनको साथ के साथ लिखते चलें। उम्मीद करता हूँ आपको सब्जेक्ट्स के बारे में जो बेसिक नॉलेज है वो मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर कर दें। शेयर करने के साथ साथ आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन ज़रूर बढ़ाएं। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद एक इस तरीके का बेल आइकन आएगा, बेल आइकन पे प्रेस करके आप ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे कि वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। सब्जेक्ट के बाद बात करेंगे कुछ हेल्पिंग वर्ब्स की और मेन वर्ब्स की। तो आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी तैयारी इसी तरीके से बेहतर तरीके से करते रहिए। आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ।